अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज 2.7 के सबसे अहम सवाल इस वक्त अब हमारे सामने हैं और ये तीन ऐसे सवाल हैं जो हमारे एग्जाम्स में घूमते फिरते रहते हैं। और मज़े की बात है कि इन सवालों को करने के लिए कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं, बल्कि जो हम पिछली एक्सरसाइज से सीख रहे हैं एग्जैक्टली उसी तरह से हमने इन सवालों को मैनेज करना है। तो सबसे पहले हम प्राइम फैक्टराइजेशन के ज़रिए से जान सकते हैं कि 27 को हम 3 की पावर 3 लिख सकते हैं, 8 को हम 2 की पावर 3 लिख सकते हैं, 18 को हम क्या लिख सकते हैं। तो चलें इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करके देख लेते हैं। 2 9 ज़ा 18, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3, यानी कि हम 18 को लिख सकते हैं 2 इंटू 3 इंटू 3, 2 3 ज़ा 6, 6 3 ज़ा 18। तो 3 दो बार है मल्टीप्लाइंग फॉर्म में, तो हम इसको 3 की पावर 2 लिख सकते हैं। तो अब हम सिंपली यहाँ पर 27 तो आपको याद हो गया होगा, इसको हम लिख सकते हैं 3 की पावर 3 होल पावर 2n/3 एज इट इज़। इसको हम लिख सकते हैं 8 को 2 की पावर 3 होल पावर -n/3 एज इट इज। और यहां पर 18 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 3 टू दी पावर 2, और यहां पर भी होल पावर -n/2 एज इट इज। अब ब्रैकेट के बाहर वाली पावर को हम जब ब्रैकेट में अंदर लाएंगे तो ये ब्रैकेट में अंदर मौजूद पहले से पावर से मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो ये बनेगा 3 टू दी पावर 3 इंटू 2n/3। ये बन जाएगा 2 टू दी पावर 3 इंटू -n/3। और ये हमारे पास यहाँ पावर 2 और 3 दोनों पर आएगी, तो जब 2 पर आएगी तो 2 की पावर बनेगी -n/2, और 3 की पावर 2 -n/2 इससे भी आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब सिंपल हम यहाँ पर 3 से 3 अगर कैंसिल कर दें तो हमारे पास रह जाता है 3 की पावर 2n। यहाँ पर अगर हम 3 से 3 कैंसिल कर दें तो हमारे पास रह जाता है 2 की पावर -n। यहाँ पर 2 की पावर -n/2 एज इट इज़, और यहाँ पर 2 से 2 कैंसिल, हमारे पास रह जाती है 3 की पावर -n। अब आप देख सकते हैं मल्टीप्लाइंग डिवाइडिंग फॉर्म में 3 की भी 2 बेसिस हैं और 2 की भी 2 बेसिस हैं। तो हम 3 की दोनों पावर्स को उठाकर 3 की एक बेस पे लिख देते हैं, और 2 की भी दोनों पावर्स को उठाकर 2 की एक बेस पे लिख देते हैं, और इस तरह से लिखते हैं कि हमारे पास पावर्स के ऐड या सब्ट्रैक्ट होने के बाद जवाब प्लस में आए। तो आप जानते हैं ये -n है, अगर हम इसको ऊपर ले जाते हैं तो ऊपर जाने से प्लस हो जाएगा, यानी कि हम इन दोनों 3 की पावर्स को ऊपर वाले 3 पे लिख देंगे। बिल्कुल वैसी n यहाँ पर नीचे 2 से डिवाइड हो रहा है, इट मीन्स ये हाफ n है और ये 1n है। 1n भी नेगेटिव है, हाफ n भी नेगेटिव है। तो अगर हम 1n को नीचे ले आएंगे तो ये पॉजिटिव 1n हो जाएगा, और पॉजिटिव 1n में से जब आप नेगेटिव हाफ n माइनस करेंगे, जाहिर सी बात है तो वो आपके पास प्लस में हाफ n ही आएगा। तो हमने डिसाइड किया कि 3 की दोनों पावर्स को ऊपर वाले 3 पे लिखेंगे, 2 की दोनों पावर्स को नीचे वाले 2 पर लिखेंगे। तो 3 की पावर 2n -n वहाँ पे जाकर हो जाएगा +n। बिल्कुल वैसे ही 2 की पावर -n/2, और ये जो -n है वो नीचे आकर हो जाएगा +n। अब यहाँ पर हमें पता है कि 2n + n, 3 की पावर तो बनेगा 3n। मगर अब इसको कैसे सिंप्लीफाई करें? तो अगेन जब कोई फ्रैक्शन किसी भी वैल्यू से प्लस या माइनस होती है, हम एलसीएम लेते हैं, तो -n/2 और आगे है +n। इस n के साथ कुछ नहीं, मतलब 1n। तो हम कॉन्सेप्ट से तो पहली बात कर चुके हैं कि जिस भी वैल्यू को आप 2 से डिवाइड करते हैं वो हाफ हो जाती है। तो ये हाफ n है और ये 1n है। अगर एक n में से आप आधा n निकाल दें तो आधा n बचता है, यानी कि हम यहाँ देख कर कह सकते हैं कि 2 की पावर n/2 है +n/2, क्योंकि 1 बड़ा है, प्लस में है, जवाब में हमेशा साइन बड़े नंबर का आता है। लेकिन अगर आप इसको तफसील से सिम्प्लीफाई करना चाहें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं n के नीचे कुछ नहीं, मतलब 1 है, 2 और 1 का एलसीएम 2 होता है। अब हम इस नंबर का टेबल पढ़ेंगे कि 2 आ जाए, यानी कि हम इस 2 को इस 2 से डिवाइड करेंगे और जो जवाब आएगा उसको ऊपर वाली वैल्यू से -n से मल्टीप्लाई करवाएंगे। तो एलसीएम को ऊपर लिख दें, डिनोमिनेटर को नीचे लिख दें, 2 से 2 कैंसिल 1, 1 जब इस -n से मल्टीप्लाई होगा तो -n ही आएगा। प्लस साइन के बाद अब एलसीएम को इस डिनोमिनेटर से डिवाइड करके देखते हैं, एलसीएम ऊपर डिनोमिनेटर नीचे, 1 2 2 होता है, जवाब तो 2 ही आ रहा है। तो ये 2 ऊपर वाले न्यूमरेटर n से मल्टीप्लाई होकर हो जाएगा 2n। उसके बाद आप 2n में से अगर आप 1n माइनस कर देते तो आपके पास 1n रह जाता है और डिनोमिनेटर में 2 एज इट इज़। यही वजह है कि -n/2 + n बनता है 2 टू दी पावर n/2। सो दिस इज द मोस्ट सिंप्लीफाइड आंसर ऑफ द गिवन क्वेश्चन। इसी तरह से एक और बहुत अहम सवाल, इसमें भी हम सबसे पहले तमामी नंबर्स को प्राइम फैक्टराइजेशन के ज़रिए से, या ज़बानी अब आपको याद हो गए होंगे, हम इनको मिनिमम बेसिस में कन्वर्ट करके लिखेंगे और पावर्स के ज़रिए से इनको इक्वेट करेंगे। तो 125 को हम लिख सकते हैं 5 की पावर 3, और पहले से मौजूद पावर 2 इससे मल्टीप्लाई हो रहा है। 8 को लिख सकते हैं हम 2 की पावर 3,
64 को हम लिख सकते हैं 4 की पावर 3 और पहले से मौजूद पावर 2 इससे मल्टीप्लाइंग फॉर्म में, और होल पावर है 1/3। अब क्योंकि यहाँ पर वैल्यूज आपस में मल्टीप्लाइंग और डिवाइडिंग फॉर्म में, इसलिए इस बाहर वाली पावर को भी उठा के अंदर ले आते हैं। और आप जानते हैं कि बाहर वाली पावर जब अंदर आती है तो अंदर मौजूद तमाम ही पहले से मौजूद पावर से मल्टीप्लाई होती है। तो अब 5 के ऊपर पहले से क्या पावर्स थी, 3 × 2, ये 1/3 भी आ गया। यहाँ पर 2 पर पहले से क्या पावर थी, 3, 1/3 पर इस पर आ गया, तो ये मल्टीप्लाइंग फॉर्म में आ गया। 4 के ऊपर पहले से क्या पावर्स थी, 3 × 2, तो ये 1/3 इस पर आ गया। अब आप जानते हैं मल्टीप्लाइंग फॉर्म में वैल्यूज़ ऊपर नीचे कैंसिल हो जाती हैं, तो यहाँ पर 3 से 3 कैंसिल, यहाँ पर भी 3 से 3 कैंसिल, यहाँ पर भी 3 से 3 कैंसिल, तो 5 की पावर 2 रह गई, जो कि 5 की पावर 2 का मतलब होता है 5 को 2 बार लिख कर आप मल्टीप्लाई करवाएं, 25। 2 की पावर 1 रह गई है, और डिनोमिनेटर में 4 की पावर 2 रह गई है, और 4 की पावर 2 का मतलब होता है 4 को 2 बार लिख कर मल्टीप्लाई करवाएं, 16 हो जाएगा। मजीद मल्टीप्लाइंग डिवाइडिंग फॉर्म में वैल्यूज़ हैं, ऊपर मौजूद है 2, नीचे मौजूद है 16, ये मजीद कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास जवाब